हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम सब फाइलम फर्स्ट और सेकंड को डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं इसके बाकी सब फाइलम और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल और क्लासेस। तो तीसरा जो सब फाइलम है हमारा वो है मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा का मतलब होता है जिसके अंदर मैंडिबल पाया जाए। मैंडिबल क्या होते हैं? चबाने के लिए एक एपारेटस होता है जिसको हम कहते हैं च्यूइंग एपारेटस। इनकी बॉडी की संरचना अगर हम देखें तो इनकी बॉडी विभाजित होती है 3 पार्ट में: हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड जो होता है उसके अंदर कई तरह के उपांग या अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिसमें 1-2 पेयर एंटीना स्पर्शक हो सकते हैं, 1 पेयर ऑफ जॉ या मैंडिबल हो सकते हैं, जो हमारे अंदर जैसे जबड़े होते हैं उनका, जिसमें दांत हमारे लगे हुए हैं, वो किस लिए काम आते हैं? खाने को चबाने के लिए। तो उसी का रूप है मैंडिबल्स, जो कि भोजन को चबाने के लिए काम आते हैं। इसके अलावा 1 और 2 पेयर ऑफ मैग्जिली पाई जाती है। मैग्जिली भी खाने में हेल्प करती है, एक संरचना है जो खाने को पकड़कर मुंह तक ले जाने में हेल्प करती है। कंपाउंड आई कॉमन, तो कंपाउंड आई जो मेन कैरेक्टर है हमारा आर्थ्रोपोड जंतुओं का, वो इसमें सामान्यतः पाई जाती है। तो इसकी जो सबसे पहली क्लास है वो है क्रस्टेशिया। क्रस्टा का मतलब शेल, यानी कि ऐसे जंतु इसके अंदर आते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की, या हम कह सकते हैं कैल्केरियस या लाइमी शेल पाई जाती है। हेड जो होता है इन एनिमल्स में जनरली थोरैक्स से फ्यूज़ होता है, जुड़ा होता है, इसलिए वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सिफेलोथोरैक्स। तो हेड और थोरैक्स मिलके एक कॉमन स्ट्रक्चर इसमें बनाते हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं? सिफेलोथोरैक्स। एक्सोस्केलेटन जो होता है इसका बाह्य कंकाल जो कैसा होता है? काइटिन से बना होता है और बहुत ही हार्ड होता है, लाइमी होता है और कैल्केरियस होता है, यानी कि कैल्शियम से बना होता है। सिर जो होता है वो 5 सेगमेंटेड होता है, जिसके ऊपर 2 पेयर एंटीना पाए जाते हैं, 1 पेयर मैंडिबल पाया जाता है, 2 पेयर मैग्जिली पाई जाती हैं। अपेंडेजेस जनरली क्या होते हैं? टिपिकली बायरेमस, जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि बायरेमस का मतलब होता है जो आगे से इस तरह से 2 पार्ट में विभाजित हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं बायरेमस अपेंडेजेस। रेस्पिरेशन बाय गिल्स और बॉडी सरफेस, क्योंकि ये एनिमल्स जनरली कहाँ पाए जाते हैं? पानी के अंदर, इसलिए इनके अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया वो किसके द्वारा होती है? गिल्स के द्वारा होती है, गलफड़ों के द्वारा होती है। एक्सक्रीशन जो होता है इसका वो किसके द्वारा होता है? एंटिनल ग्लैंड के द्वारा, यानी कि प्रोन जो आप पढ़ेंगे लाइफ साइकिल में, उसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या अंग है वो क्या है? एंटिनल ग्लैंड। सेक्स यूजुअली सेपरेट, डेवलपमेंट विद न्यूक्लियस स्टेज, यानी कि इसके अंदर जो लार्वल फॉर्म्स हैं वो कई तरह की पाई जाती है क्रस्टेशिया के अंदर, और उसमें एक स्टेज जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस स्टेज वो कॉमन है। इसमें कई सारे एग्जाम्पल है, क्योंकि क्रस्टेशिया जो है कि बहुत बड़ी क्लास है, और लेकिन कुछ एग्जाम्पल हम देखें तो वो है एपस, साइप्रस, लेपस, सेक्युलाइना, प्रॉन एक्सेट्रा। सेकेंड क्लास जो है उसकी ये है मिरियापोडा। मिरियापोडा का मतलब होता है मिरिया का मतलब होता है 10,000, पोडस का मतलब होता है फुट, यानी कि ये एनिमल इस तरह के होते हैं जिसके अंदर कई सारे न्यूमरस लेग्स या पाँव होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जूलस या स्कोलोपेंड्रा है, या गार्डन में आपको एक लंबा सा जो एनिमल छोटा सा दिखाई देता है क्रीपिंग चलता हुआ, या सेंटीपीड या मिलीपीड, जितने भी जिसके कई सारे पैर होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? मिरियापोडा के अंदर। ये जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि पानी में नहीं पाए जाते हैं, खासी तौर पे जो हमारा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, ज़मीन, उसके ऊपर पाए जाते हैं। इसलिए ये कैसे होते हैं? एयर ब्रीदिंग, यानी कि हवा में सांस लेते हैं, और इनको हम मैंडिबुलेट आर्थ्रोपोड भी कहते हैं। बॉडी इनकी कैसी होती है? वॉर्म लाइक होती है, मेड ऑफ हेड एंड एलोंगेटेड ट्रंक विद मेनी सिमिलर लेग बियरिंग सेगमेंट, यानी कि जो सिर है उसके अलावा उसकी पूरी एलोंगेटेड बॉडी है। तो ये आपने इस तरह की इनकी संरचना देखी होगी एनिमल। यहाँ इसका माउथ है, उसके अलावा इसकी पूरी बॉडी है, उसके ऊपर हज़ारों दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं? हर सेगमेंट में कई सारे पैर पाए जाते हैं। तो ये वॉर्म लाइक इसकी बॉडी है, और एलोंगेटेड या लंबा इसका बेलनाकार शरीर होता है। इनके अंदर एंटीना जो होता है 1 पेयर पाया जाता है, जॉज जो हैं वो 3 पेयर्स होते हैं, और लेग्स मोर देन 11 पेयर्स, 11 जोड़ी से ज़्यादा पैर इसके अंदर पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन इनके अंदर ट्रकिया के द्वारा होता है। स्पाइरिकल्स अरेंज सेगमेंटली,
तो ट्रकिया जो है उसकी जो ओपनिंग होती है बॉडी के बाहर एक छिद्र से, जिसको हम कहते हैं स्पायरिकल, वो हर सेगमेंट में अलग अलग तरह से पाए जाते हैं सीक्वेंस में। एक्सक्रीशन इनके अंदर होता है 1 या 2 पेयर माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा। इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है जूलस, स्कोलोपेंड्रा, स्कूटीजेरिला एक्सेट्रा। फिर आता है क्लास थर्ड इंसेक्टा। इंसेक्टा अब तक हमने जितने भी फाइलम्स पढ़े हैं उसमें सबसे बड़ी क्लास है और इसके अंदर जंतु है, यानी कि जो इंसेक्टा 80% से ज़्यादा जो प्रजाति या स्पीशीज़ इस दुनिया में पाई जाती है तो वो है इंसेक्ट्स। तो ये एक बहुत ही बड़ी क्लास है जिसके अंदर कई सारे ऑर्डर्स हैं, लेकिन हमें अभी सिर्फ यहाँ क्लास तक पढ़ना है। तो इंसेक्ट जो होते हैं वो उनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में। हेड जो होता है वो 6 फ्यूज सेगमेंट से बना होता है, यानी कि 6 सेगमेंट मिलके इसके हेड का निर्माण करते हैं। देन आता है इसका थॉरैक्स, जिसके अंदर 3 सेगमेंट्स पाई जाती है, और लास्ट जो इसका एब्डोमेन है वो लगभग 11 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। अब इसकी हेड की बात करें तो उसके ऊपर बड़ी बड़ी 2 कंपाउंड आई पाई जाती है, स्पर्शक यानी कि एंटीना पाए जाते हैं एक जोड़ी मैंडिबल्स पाए जाते हैं, इसके अलावा 2 जोड़ी मैक्सिली पाई जाती है। इसके जो माउथ पार्ट होते हैं, मुखांग जो होते हैं, वो अलग अलग खाने या फूड हैबिट के अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड होते हैं। जैसे कि मच्छर के अंदर कैसा माउथ पार्ट पाया जाएगा, बाइटिंग टाइप का, क्योंकि बाइटिंग और सकिंग टाइप का, क्योंकि वो ब्लड को सक करता है। मस्का यानी कि जो मक्खी है उसके अंदर कैसा पाया जाता है, स्पॉन्जिन टाइप का, क्योंकि स्पंज की तरह वो बॉडी को लेती है। इसके अलावा जो हमारी बटरफ्लाई है उसके अंदर भी सकिंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है। इसी तरह हनी बी है उसके अंदर अलग टाइप का पाया जाता है। तो अलग अलग इंसेक्ट है उनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो उनकी फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड होते हैं। थॉरैक्स विथ 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग। तो सबसे मेन जो कैरेक्टर होता है हमारे आर्थ्रोपोड का, तो इसके अंदर जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। तो जॉइंटेड लेग्स इसमें पाए जाते हैं, वो भी 3 जोड़ी। तो अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है कभी किसी मच्छर या इंसेक्ट में या मकड़ी में कि ये मकड़ी है या इंसेक्ट है, तो हम उसके पैरों को गिन सकते हैं। अगर 4 जोड़ी पैर किसी में है तो वो मकड़ी होगी, और अगर 3 जोड़ी पैर अगर किसी इंसेक्ट में आपको दिख रहे हैं तो वो क्या है, इंसेक्टा है, मकड़ी नहीं है। इसके अलावा 1 या 2 जोड़ी इसके अंदर विंग्स पाए जाते हैं, और कभी कभी कोई इंसेक्ट ऐसा भी है जिसके अंदर विंग्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि लेपिज्मा, जिसको हम कहते हैं सिल्वर फिश। रेस्पिरेशन श्वसन इसके अंदर ट्रकिया के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट होता है जनरली इंसेक्टा में वो किसके द्वारा होता है, मेटामॉर्फोसिस के द्वारा होता है। जैसे कि सबसे पहले अंडे हैं, उसमें से लार्वा निकलता है, लार्वा के बाद प्यूपा, देन उसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होता है फाइनली तो एडल्ट का निर्माण होता है, वयस्क बनता है। तो ये जो प्रोसेस है लार्वा, अंडे से लार्वा, प्यूपा और एडल्ट बनने का, ये मेटामॉर्फोसिस के द्वारा होता है। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इसके अंदर कई सारे ऑर्डर्स हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है पेरीप्लैनेटा, जिसको हम कॉकरोच कहते हैं, पेडिकुलस जो सर में हमारे जूं होती है, मस्का मक्खी, मॉस्किटो जो सारे मच्छर है, और मेंटिस आदि। ये तो अब हमारे कंप्लीट हुए जो मेन आर्थ्रोपोड के सब फाइलम्स हैं। अब हम देखते हैं माइनर डाउटफुल आर्थ्रोपोड फाइलम, सब फाइलम्स। तो सबसे पहला सब फाइलम 4th है वो है ओंकोफोरा। ओंकोस का मतलब होता है क्लो बियरिंग, यानी कि इस तरह के जो एनिमल्स थे उनके अंदर क्लोज या पंजे पाए जाते थे। ये टेरेस्ट्रियल थे और ये एक तरह से प्रिमिटिव फॉर्म से, बहुत पुराने जंतु हैं। इनकी जो शरीर था वो वर्म जैसा था, कीड़े जैसा, और सेगमेंट उसमें नहीं पाई जाती थी। एंटीना जो था उनके अंदर सिंगल पेयर पाया जाता था। आइज़ और जॉज भी सिंगल पेयर पाए जाते थे। न्यूमरस स्टम्पी अनजॉइंटेड क्लॉ लेग्स, यानी कि इसके शरीर से, क्योंकि वार्म लेग इसकी बॉडी, तो हर सेगमेंट के वहाँ से क्या निकल रहे थे, इसके जो लेग्स थे, लेग्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोज या नाखून टाइप। इसका एग्जांपल है पेरीपेटस। सब फाइलम 5th है हमारा टार्डीग्राडा। ये बहुत ही छोटे जीव थे और एक्वेटिक थे, पानी में पाए जाते हैं। सेगमेंटेशन इनके अंदर बिल्कुल डिस्टिंक्ट या सही रूप से नज़र नहीं आता था। इसके अंदर कोई भी एंटीना नहीं पाया जाता है। माउथ जो है उसका रिट्रैक्टाइल है, यानी कि बाहर वो अपने माउथ को निकाल सकता है और अंदर ले सकता है, विद ए पेयर ऑफ हॉर्नी स्टाइलेट्स।
4 पेयर्स ऑफ स्टम्पी अनजॉइंटेड क्लॉज लेग, जो उसके लेग्स है वो अनजॉइंटेड है। आर्थ्रोपोड का जो मेन कैरेक्टर है जॉइंटेड लेग्स, वो इसमें नहीं पाया जाता, लेकिन इसके जो लेग्स है उसके अंदर नाखून या क्लॉज पाए जाते हैं। इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है वाटर बियर, जिसको हम कहते हैं मैक्रोबायोलस। सब फाइलम 6 है हमारा पेंटास्टोमिडा। पेंटास्टोमिडा के जंतु कैसे थे? वर्मी फॉर्म, अनसेगमेंटेड और पैरासिटिक, यानी कि इसके जो जंतु हैं वो परजीवी टाइप के हैं, और वर्म्स यानी कि छोटे छोटे हैं, और सेगमेंटेशन इनके शरीर में नहीं पाया जाता है। 2 पेयर्स ऑफ वेंट्रल रिट्रैक्टाइल हुक्स नियर माउथ, मतलब अंदर की तरफ खींच लेना, रिट्रैक्टाइल मतलब माउथ की तरफ, इस तरह के हुक इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। ये हुक्स क्या करते हैं? इसको पैरासाइट की बॉडी में अटैच करने के लिए काम आते हैं। इनकी बॉडी के अंदर भी किसी तरह का श्वसन, परिसंचरण या उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है टंग वॉर्म, जिसको हम कहते हैं लिंग्वेटुला। सब फाइलम 7 है पिक्नोगोनिडा। इसके जो जंतु हैं बिल्कुल छोटे से हैं, और ये मैराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, समुद्री जीव हैं और स्पाइडर जैसे दिखाई देते हैं। एब्डोमेन जो होता है इसका वेस्टिजियल होता है, यानी कि जो धड़ है वो सही रूप में हमें दिखाई नहीं देता है। माउथ के अंदर लॉन्ग प्रोबोसिस मिलती है। प्रोबोसिस का मतलब एक टंग लाइक ऑर्गन जो है, बॉडी काफ़ी लंबी इसके अंदर, इसके मुख में पाई जाती है। इसकी आंखें जो होती है वो 4 आइज़ पाई जाती है और सिंपल है, कंपाउंड नहीं है। अपेंडिजेस उपांगों की बात करें तो उसमें चेलिसिरा, पेडिपाल, ओविजिरस लेग्स 1 पेयर और 4 से 12 पेयर क्या मिलते हैं? वॉकिंग लेग्स। इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पिक्नोगोनम निम्फोन, जिसको हम कहते हैं सी स्पाइडर। तो ये हुआ हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा का फाइनल क्लासिफिकेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।